करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है से ये है हमारे पास व्हाट इज आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। सही है कि भाई हमारे पास आइंस क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक शॉर्ट का क्वेश्चन है, सही, यानी कि जरूरी नहीं है ये तीनों डेफिनेशन आपसे एक साथ ही पूछ लिए जाए। सही, हो सकता है कि आपसे जो है यहाँ पे आइंस पूछ लिया जाए, बाकी मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल ना पूछा जाए, या फिर तीनों एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। सही, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आज जो हमने, ठीक है, ओके फातिमा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, सही है, वो है हमारे पास आइंस का टॉपिक। सही है, तो इस पहले हम देख लेते हैं कि भाई आइंस जो है वो क्या होते हैं। सही, तो आइंस क्या है बेटा। सही, आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। सही, यानी कि आइंस जो है, सही, आइन जो है वो एक एटम भी हो सकता है, वो एक खाली एटम भी हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। सही, जो आइन है हमारे पास वो एक एटम भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। सही, तो आइन इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। सही है, तो उसके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई भी चार्ज मौजूद हो। सही, यानी कि अब इसमें हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और कोई भी नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सही, तो हमारे पास जो आइन है ये उस एटम, सही सही, तो जो हमारे पास आइन है, सही, ये हमारे पास उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है, सही, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद हो। सही, अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सही, तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि हमें कुछ एटम्स के ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। सही, जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सही है, तो जैसे हमारे पास सोडियम है, तो हमें नजर आता है कि भाई सोडियम के ऊपर बाद औक़ात हमें +1 का जो चार्ज है वो दिखाई देता है। सही, इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर हमें जो है वो -1 का जो चार्ज है वो दिखाई देता है। सही, इसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज दिखाई देता है। सही, तो अगर हमारे पास, सही है, तो अगर हमारे पास कोई भी एटम है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, तो उसके ऊपर अगर किसी भी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज मौजूद हो, +1, -1, +2, -3, +4, -4, कुछ भी हमारे पास चार्ज हो, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारे पास कहलाएगा आइन। सही है, तो उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसको हम क्या कहेंगे, आइन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, द चार्ज, अच्छा ये चार्ज लिखा हुआ है, ये आर है। सही, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सही, तो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सही, तो अब यहाँ पे अगर हम आइंस की टाइप्स के हवाले से बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस। सही, तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस। एक जो हमारे पास आइन है, सही, ये हमारे पास कहलाता है कैटाइन। सही है, एक आइन है, सही, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कैटाइन। सही, और जो हमारे पास दूसरा आइन है, सही, ये हमारे पास कहलाता है एनाइन। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है बेटा, कैटाइन, सही, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, एनाइन। तो सर अब कैटाइन और एनाइन के अंदर जो फर्क है बेसिकली वो किस चीज का फर्क होता है। सही, तो भाई कैटाइन और एनाइन के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फर्क होता है। सही, तो अगर हमारे पास कोई भी आइन इस तरीके का है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही, तो अगर कोई भी आइन ऐसा है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही, तो यहां पे हमारे पास उस आइन को हम कैट आइन कहेंगे। सही, और एनाइन हमारे पास क्या कहलाएगा, एनाइन हमारे पास उस आइन को कहेंगे कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद हो। सही, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन और अगर नेगेटिव चार्ज है तो, सही, नेगेटिव चार्ज है तो
एनाइन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही। तो इनके जो चार्जेस हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो आयन है वो दो टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैटाइन सही विच हैज पॉजिटिव चार्ज और एनाइन विच हैज नेगेटिव चार्ज सही, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो अगर हम कैटाइन को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी क्या हो जाएगी, सही, द कैटाइन्स आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। सही, तो यहां पे हमारे पास क्या लिखा है कि कैटाइन जो है वो उस वक्त फॉर्म होते हैं, कैटाइन जो है ये उस वक्त फॉर्म होते हैं व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। सही, जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सही, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को छोड़ के चले जाता है, लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, सही, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है बेटा, कैटाइन फॉर्म होता है। सही, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सही, जैसे भाई फॉर सपोज हमारे पास, ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास सोडियम, सही, सोडियम Na ये एक एटम है। सही, तो एटम हमेशा क्या होता है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। सही, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपसे एमसीक्यू के अंदर भी पूछी थी। सही, वो क्या थी कि भाई कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। सही, तो जब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जब चार्जेस बराबर होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। सही, तो ये मेरे पास सोडियम का एक एटम है, सही, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, इस वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, सही, ये सोडियम जो है ये क्या कर दे, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। सही है, ये अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, लॉस कर दे। सही है, तो यहां पे हमारे पास इस सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही, तो यहां पे हमारे पास जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का एटम ये न्यूट्रल है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है बेटा, बराबर है। सही, अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सही, प्लस का चार्ज आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे हम इसको +1 भी लिख सकते हैं। सही, और अगर 1 हो तो उसको हम शो नहीं कराते, तो इसलिए हम खाली प्लस भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस आता है, आप उस हिसाब से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लगा सकते हैं। सही, जैसे कि फॉर सपोज कि अगर हमारे पास सोडियम के बजाय यहाँ पे क्या होता, कैल्शियम होता, तो कैल्शियम जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, सही है, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सही है, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम को हम देखें तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सही, तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। सही, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अब चूंकि एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है, सही, कि भाई एल्युमिनियम जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी रखता है। सही है, तो यहां पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसके हिसाब से उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो कैटाइन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैटाइन के अंदर कि सर ये चार्जेस किस तरीके से आते हैं, और कोई भी क्वेश्चन जी आज़िब बेटा, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें, सही है, ठीक है, ओके। नहीं खदीजा बेटा, चार्जेस याद नहीं करने होते, सही, चार्जेस याद नहीं करने होते, अभी नहीं, जब बड़ी क्लास में जाएंगे उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, अभी नहीं। सही, तो चार्जेस बेटा जो हसान हाशमी ये पूछे चार्जेस किस तरह आते हैं, तो यहाँ चार्जेस किस तरह आते हैं उसका रीज़न यही है, सही, कि भाई जो क्या नाम है एटम है, सही, वो एक इलेक्ट्रॉन की ख़ास तादाद को ही लॉस कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर सकता है उतने ही चार्जेस वो है इसके ऊपर जो है वो आ सकते हैं। अब जैसे कि सोडियम जो है वो सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया। सही, और अगर जो कैल्शियम है, सही, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया। एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही, ओके ओके, सही है। तो अब हम जो है वो शुरू करते हैं, सही है, एनाइन।
तो एनाइन जो है वो हमारे पास क्या होता है, सही है, एनाइन जो है ये हमारे पास उस आयन को कहा जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, सही है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरीके से आएगा, सही है, तो यहाँ पे आपने जो कुछ जो है क्या नाम है, आपने कैटाइन के अंदर समझा है, सही है, अब उसी का अपोजिट जो है वो हम एनाइन के अंदर कर देंगे, सही, यानी कि जहां पे हमें ये बात पता चली कि भाई कि कैटाइन जो है वो उस वक्त फॉर्म होते हैं, सही, कैटाइन जो है ये उस वक्त फॉर्म होते हैं, सही, कि जब हमारे पास एटम जो है, सही, एटम जो है, सही, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, सही, इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या कर दे भाई, लॉस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हम इसी का उलट कर दें, सही, तो भाई हमें क्या पता चलेगा भाई कि एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही। तो यहाँ पे इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सही, यानी कि अगर कोई भी एटम जो कि न्यूट्रल होता है, सही, अगर वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर लेता है, सही, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यही होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर कोई भी एटम एक ऐसे पार्टिकल को गेन कर रहा है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सही, तो उस एटम के ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है, सही, जैसे फॉर सपोज हमारे पास क्लोरीन है, सही, अब ये क्लोरीन का एटम है, सही, तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो अभी कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब क्लोरीन जो है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या करता है, सही है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये करता ये है, सही, कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सही भाई, वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, सही, ये क्या करता है, उसको गेन करता है, इसमें लॉस करने की एबिलिटी नहीं होती, बल्कि ये क्या करता है, ये गेन करता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो क्लोरीन है, सही, ये अगर क्या करे, इधर लिखना, सही, ये अगर क्या करे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, सही, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाए, तो इस क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 का जो चार्ज है वो आ जाएगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 का चार्ज कैसे आया, क्योंकि इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया, सही, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया, दैट्स वाई कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, सही, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है बेटा, सही। तो इसी तरीके से अगर कोई एटम जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सही, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा, सही। तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम गेन करेगा तो उसके हिसाब से उसके ऊपर माइनस के उतने ही चार्जेस बढ़ते रहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2। अब इसी तरीके से कैटाइन के अंदर इसका अपोजिट होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2, सही। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके हिसाब से प्लस में उतने ही चार्जेस उस एटम के ऊपर हम शो करा देंगे, एंड नाउ इट बिकम्स आयन, तो वो एक आयन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो जल्दी से पूछ रहे ताकि फिर हम नई डेफिनेशन की तरफ मूव करें, सही है। तो जल्दी से बता दे भाई ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है, सही है, जल्दी से ओके है भाई, ओके आज ये बेटा कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछो। ओके वेरी गुड मास, सुनैना ठीक है, ओके बजी, हाँ सनाशमी ठीक है, सही है सही है। आज बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, सही है, आपने हैंड रेज किया हुआ ना। ठीक है, तो फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो अजीब बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी से पूछें, लॉस करता है, सही, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, कैटाइन, आगे बस यही था, चलो ठीक है बस, सही। तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है, अच्छा
अगर कोई इलेक्ट्रॉन, भाई अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा ना, सही है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो उतने ही प्लस के चार्जेस उसके ऊपर शो हो जाएंगे, सही, यानी कि वो कैटाइन बन जाएगा, कैट आइन बन जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई,